इधर आ जाओ।
ऐसे कैसे क्यों कर रहे हो? मैंने तुम इस तरीके से मत करो ना, इधर लाओ। ऐसे करो। गाने वाले उधर चल रहे चलो। यहाँ पैर नीचे आ जाएंगे आप, ठीक है यहाँ उल्टा है, सीढ़ी के जो नीचे है ना बड़ा रावत स्तंभ के पास में कह रहे उधर बहना। नींद आ गई ना कुछ। अरे यहाँ पर आ जाएंगे चबूतरा क्यों फट जाएगा? वो देखो नहीं फट के साइड लगा लगा एकदम साफ कर रखते हैं, मतलब अच्छा मुक्त धाम किसी को जाना है चले जाओ। रामा जी के साथ में भैया हवाल करेंगे नेक्स्ट दिन, हम पाठ कर लेंगे फिर प्रवचन दियो तो आ जाओ। पाठ कर लेंगे पहले, पाठ कर लेंगे बाद में फिर तुम बोलो। यहाँ पे राधा जी के संग में क्या कियो? होली खेला। रामा किसके साथ में? आचर घाट वामी है, तब से इस गांव का नाम पड़ा घाट होली। गांठ होली। अच्छा यहीं पे गुलाल होली खेली है, वाह, यहीं पे मोर बन के डांस किया है, भगवान ने वाह, बहुत सुंदर। देख के आए होंगे यहाँ। ये मुख्य स्थल जगह है, सबसे बड़ी स्थल जगह तीर्थों में यही है। बोले सब तीर्थों की जय। देखो मैंने बोला था। तो कहीं साढ़े कोरिया के बैठो तो ऐसा लगा चलेगा। बैठो बल्लर भैया का, बल्लर भैया भैया करके बैठते मैं जब बोलने लगता हूँ तो मेरे पास बंदे नहीं होते ऐसे देखने सामने सारे मारे ऐसे बैठो ना ऐसे। दो चार कुंड में छलक लगा दो, सामने दिखेंगे, तुम नहाते रहो हमारे दिखते रहे। बल्लर इधर है, यहाँ बैठ। हरी बोल। बड़ी बड़ी जरूरी चर्चा चल रही भी थी। हरी बोल। बोले गिरिराज गोवर्धन की जय, गुलाल कुंड की जय। हम लोग जहाँ बैठे हैं इसका नाम गुलाल कुंड है और गांठोली इसका नाम पड़ा। अभी ब्रजवासियों ने बताया कि राधा रानी और कृष्ण की यहाँ पे एक लीला रची, उनकी जो है लड़ जो है आपस में गांठ जो है यहाँ बांधी ललिता सखी ने, कि दोनों जनों की आपस में बन नहीं रही थी। तो बैठे एक दूसरे के बगल में, तो पीछे से वो लाल बांध दिया। राधा रानी उठ के चलने लगी तो देखा कि बंधी हुई है, तो कहाँ जाएगी? तो ये स्थान जो है गांठोली, गांठोली में गुलाल की बहुत सी लीलाएं जिनमें राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए श्याम सुंदर ने मयूर नृत्य भी किया। मयूर नृत्य भगवान ने बहुत जगह किया है, मयूर कुटी वगैरह बहुत जगह किया है, उनमें से एक ये भी स्थान है। तो हम सब लोग यहाँ पे गोवर्धन जी से प्रार्थना करेंगे बैठे कि भगवान हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए,
Are you understanding everything? Very good. No need for explanation. Here this place, its name is Gulal Kund. Gulal Kund means colors pound. When Radharani shown her anger, then Lalita he noted both clothes of Krishna's and Radharani's here in this place, that called Gatholi, means the clothes are noted. So for that reason the name is Gatholi. And here also many pastime they did. Maybe you can think it's very far from Govardhan. No, Govardhan was very high. He was very high and also broadened. So for that reason, this is also the place of Govardhan. It's not separate from Govardhan. So we will now try to our submission, to give to submission to him. निज पति भुज दंड भावं प्रपद्य निज पति भुज दंड प्रतिहत मदधीशो दंड देवेन्द्र प्रतिहत मदन लीला कंदरे कंदरे ते प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नवयून द्वन्द्वमस्मिन् रचयति नवयून द्वन्द्वमस्मिन् इति किल कलना कलगणस्तयोर्मे इति किल कलना अनुपम मणिवेदी रत्न सिंहासनोर्वी अनुपम मणिवेदी रत्न सिंहासनोर्वी तुझर दर्शन द्रोणी संगे शुरंगे तुझर दर्शन द्रोणी संगे शुरंगे सहबल सखी संखेलयन सुप्रियम में सहबल सखी संखेलयन सुप्रियम में सहबल सखी संखेलयन सुप्रियम सहबल सखी संखेलयन सुप्रियम में निज निकट निवासं देहि गोवर्धन निज निकट निवासं देहि
वर कुलाना रसिक वर कुलाना मोदम स्फलन में 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 जनी कटनी आसम दे गोवर्धन त्वं जनी कटनी आसम दे हरिदयितमपूर्वराधिका कुण्डलात्मा हरिदयितमपूर्वराधिका कुण्डलात्मा प्रिय सखमिह कंठे नरमणालिंग गुप्त प्रिय सखमिह कंठे नरमणालिंग गुप्त नव युग युग खेल सत्र पश्यन् रहो मे नव युग युग खेल सत्र पश्यन् रहो प्रतिपदमनुकालं हन्त संवर्धयन्ता प्रतिपदमनुकालं हन्त संवर्धयन्ता निजगत निज गोत्र सार्थकं ज्ञापन में निजगत निज गोत्र सार्थकं ज्ञापन में
Yo
कृपा करके निज चरणन में मोह को दे दो बार। हे गोवर्धन और कछु नहीं चाहूं मन यही आस। हे गोवर्धन और कछु नहीं चाहूं यही आस। गिरिराज गोवर्धन तुम्हारी शरण, गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन तुम्हारी शरण, गिरिराज गोवर्धन तुम्हारी शरण। राखो शरण में अपनी गोवर्धन, 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 राखो शरण में अपनी गोवर्धन। हे गोवर्धन, हे गोवर्धन, जय गोवर्धन, जय गोवर्धन, हे गोवर्धन, हे गोवर्धन, राखो शरण में अपनी गोवर्धन, राखो शरण में अपनी गोवर्धन, हे गोवर्धन, जय 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 गुलाल कुंड की शोभा न्यारी, गुलाल कुंड की शोभा न्यारी, रंग में रंग प्रिय प्रीतम प्यारी, रंग में रंग प्रिय प्रीतम प्यारी। हरि बोल। रंग में रंग प्रिय प्रीतम प्यारी, रंग में रंग प्रिय प्रीतम प्यारी, रंग में रंग, रंग में रंग प्रिय प्रीतम प्यारी, रंग में रंग प्रीतम प्यारी। सूरदास जी एक पद लिख रहे हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं?
श्यामा खेलत नई रे नई होरी खेलत नई नई होरी खेलत नई श्यामा सखा सब सखी भई हाँ हाँ करत भगवा मांगत हाँ करत भगवा राधा जी को यशोदा अंग कलई। यशोदा जी ने देखा राधा रानी आई है। राधा यशोदा करत संदेह हरि तू कत। जब राधा रानी को अंक में लिया, लेते ही पहचान ली, अरे ये तो छोरी ना है जी, कौन है। और राधा रानी जो श्यामल बनी हुई है, बिल्कुल ठाकुर जी की तरह श्याम सुंदर सजी हुई है। रंग भी वैसे ही किया है, एक दूसरे ने एक के ऊपर पोत दिया एक दूसरे को। श्याम सुंदर गोरे हैं और राधा रानी सांवरी है, इसलिए श्यामा नाम पड़ा राधा रानी। अंक से लगाया। यशोदा कहते, अरे तेरे अंग ऐसे कठोर कैसे है रे? तू कौन है लाली?
इतने में राधा रानी हंस पड़ी, दूर खड़ी हंस पड़ी और फिर होली होने लगी। ये गुलाल कुंड की भी कुछ ऐसी ही लीलाएं होंगी। मुझे आते आते स्मरण आया सूरदास जी का, तो ये पद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। खेलत नई री नई होरी, खेलत नई री नई होरी, खेलत नई नई राधा होरी, खेलत जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, ओ जय राधे जय श्री राधे, 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 हाँ जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, 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 ओ जय श्यामा जय श्री श्यामा, 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 ओ जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री 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 राधे, ओ जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, ओ जय श्यामा जय श्री श्यामा, 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 ओ जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा रस सुधा निधि, श्री राधा रस सुधा निधि, रस की एक बूंद हमें बरसा दो, रस की एक बूंद हमें भी पिला 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 दो। हम भी कलियां बन के श्री राधे, हम भी कलियां बन के श्री राधे, हम भी कलियां, हम भी कलियां बन के श्री राधे, हम भी कलियां बन के श्री राधे, तेरे चरणन में न्योछावर हो, तेरे चरणन में न्योछावर हो, तेरे चरणन में न्योछावर, तेरे चरणन में न्योछावर, सुकोमल चरण हमें छुआ दो, सुकोमल चरण हमें छुआ दो, सुकोमल चरण हमें भी छुआ दो, सुकोमल चरण हमें भी छुआ दो।
पाषाण हृदय अब कोमल हो, पाषाण हृदय अब कोमल हो, पाषाण हृदय अब कोमल हो, पाषाण हृदय अब कोमल हो। तुम दो जन्मों पे आए बैठो, तुम दो जन्मों पे आन के बैठो, ऐसी मैं ब्रज की रज हूँ, ऐसी मैं या ब्रज की रज हूँ। ये बलदेव कृपा करो, हे गुरुदेव कृपा करो, या ब्रज में ही जनूं मरूं, या ब्रज में ही जनूं मरूं। हे गुरुदेव कृपा करो, या ब्रज में ही जनूं मरूं, या ब्रज में ही जनूं मरूं। चाहे बनूं पशु पक्षी, या ब्रज से नाहीं कबहूं रहूं, चाहे बनूं पशु पक्षी, या ब्रज से ना कहीं रहूं, या ब्रज से ना। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव महाराज की जय। गुलाल कुंड की जय। भाई गांव वासिन को हमारो प्रणाम। तुम बड़े धन्य जो हो भैया, यहीं के रहने वाले हो, हम तुम्हारे पास में रह रहे हैं। तुम ब्रजजन हो, हम ब्रजवासी हैं। ब्रजजन कहें कि कोने कहें पतो ही, ब्रजजन काहे कहें? ब्रजजन कहें जिनने ब्रज में जन्म लियो, ब्रज ने जाए जन्यो, वो ब्रजजन है। और ब्रज में आए के जो वास कर रहो वो ब्रजवासी। हम वास कर रहे हैं। पहले हमारे जितने ब्रजजन हैं उनके सबके पूर्वज यहाँ ना आते, बाद में सबरे यहाँ पे आए के जब वास करने लगे तो 7-7 पीढ़ी, 20-20 पीढ़ी, 100-100 पीढ़ी से ब्रजवासी और ब्रजजन में नेक सो अंतर है। कहा अंतर है? ब्रजजन मन रंजन। ठाकुर जी ब्रजजन जो हैं इनको मन को रंजन करें, मतलब मनोरंजन करें। ब्रजवासी ब्रजजन को क्या करे? मनोरंजन। कैसे करें? कबो कछु बन जावे, कबो कछु बन जावे, कबो कछु करें, कबो कछु करें। ब्रजजनन को मनोरंजन करें। और ब्रजवासी जो होवे इनके प्रेम के भिखारी। ब्रजवासिन के प्रेम भिखारी। प्रेम से भजो श्याम राय, ओ मन। तो जो ब्रजवासी हैं उनके प्रेम के ठाकुर जी भिखारी है। लेकिन जो ब्रजजन है उनके संग में रंग करें। और ब्रजवासी जो देखें ना, आप लोग भी देखते होंगे, जो बाबा जी लोग खूब भजन करें तो ब्रजवासी इनकी खूब सेवा करें। जाए के बाबा ले ले, है तू खा ले, मर जावेगो, ससुर हमारे सिर पे तेरो पाप लगेगो, ऐसे कहवे कि ना? तुम ही कहो ऐसे, ए बाबा खा ले, खाए माथा खराब कर रहा। तो कहते हैं ब्रजवासी जो हैं, ब्रजजन जो हैं, उनके तो मनोरंजन करने वाले हैं श्याम सुंदर। और जो ब्रजवासी हैं
उनके प्रेम के भिखारी। क्यों? ब्रजवासी बिल्कुल सब कुछ छोड़ देता है, वो दासों के दासों का दास बन जाता है। वो ब्रजजन जितने भी हैं उनका भी अपने आप को दास समझता है। और ब्रजजन तो कहे हम ठाकुर जिन के बाप है, भैया तू हमारो दास है। तो वो जो दास बना हुआ भक्त है ब्रजवासी, जो आया है ब्रज में वास कर रहा है, कहां से आकर के राजा महाराजा प्रधानमंत्री ये ना आए। मैं आज से 400-500 साल पहले की बात बता रहा हूं, जिनने सब कुंडन को निर्माण कराया। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, नरहरि महाराज, तुम्हारे नारायण स्वामी, स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज, ये सब कौन बड़े बड़े भगवान के पार्षद, कोई राजा महाराजा, सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए गए। अब इनके प्रेम के ठाकुर जी भिखारी हैं। तो हम ब्रजवासी आपके पास आए, मेरे मन में बार बार आ रहे, इतनी यहाँ गैया भैंसियां हैं तो छाछ तो बनाते हो, है? देख लियो, अगर छाछ कहूं बन रही हो तो मंगवा लियो। पानी डाल दियो, छाछ में कहा है, पानी डाल में तो बन जाएगा। तो हम लोग अभी यहाँ पे स्तोत्र करेंगे। ब्रह्मा जी ने नंदनंदन श्री कृष्ण की जब 5 वर्ष के हैं उस वक्त एक स्तुति की है, स्तोत्र बोला है। जब भगवान के बछड़न को, भगवान के ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने उठा करके सुमेरु पहाड़ की गुफा में छुपा दिया, तो ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है। तो उन भगवान पुरुषोत्तम का ब्रह्मा जी ने दर्शन जब किया कि अरे ये तो विष्णु के भी बाप है, विष्णु के बाप नहीं, बाप के बाप है, मतलब विष्णु जिनसे हुए हैं वो कृष्ण उन विष्णु के भी प्रभु हैं, उनके भी मालिक हैं। कैसे देखा? आपने अगर भागवत कभी पढ़ी हो तो पता लगेगी। भागवत में वर्णन है कि जितने भी ग्वाल वाल थे, जितने तुम्हारे बछड़ा, वो सबरे नारायण भगवान बन गए, अलग 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 अलग, कोई 1000 भुजा वालों, कोई 1000 माथे वालों, ऐसे करके सहस्त्रखेषा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात, ये सब। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देखा वो सबरे भगवान में प्रवेश कर गए, सबरे भगवान में प्रवेश कर गए। फिर बाद में देखा कि कृष्ण अकेले खड़े, तब उनको भ्रम है गो, तब उनके चरणन में जब शरणागत हुए तब उन्होंने स्तुति लिखी। संस्कृत में है, आप में से अगर कोई संस्कृत पढ़ सकता तो आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए, नहीं तो अभी हम लोग इसको करेंगे। चिंता चिंतामणि सुकल्पवृक्ष लक्षावृति सुरभिपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुपणन्तदरविन्ददलायताक्षं बर्हावतंससमिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषसोऽहं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अलोलचन्द्रकलसदवनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदप्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलवृन्दिवन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सद्उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम् अच्युतम् अनादिनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च
वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपत्सिमन् विचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यशक्तिरस्ति जगदण्डचयाजदन्तम् अण्डान्तरस्थप्रमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सुक्तिर्यमैव निगमप्रथिते स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः स्थावीर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोकैव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनसुरितभक्तिविलोचनेन सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं सम्भवत परमपुमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतु जगदण्डकोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यविषयदवेदवितायमान नाविलम्बिपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यप्राणिनां प्रतिफलं तमतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्ययस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी हेश हरिधाम सूते सुतेषु एते प्रभावनिचया वीतस्य येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायैव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमयि यस्य च चेष्टते स गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वीरं यथा दधि विकार विशेषयोगा संजायते नहि तत पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि तथा समुपेति कारयात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरमुभ्योपेत्य लीलायते विवृतहेतु समानधर्मा दस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कर्णर्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपा आधारशक्तिम् अवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यक्षेकनिवसितकालं मथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महानसर्य यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथा श्रेषु क्लेषु निजेषु तेज श्रीयत्प्रकटयत्तदपि वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ वन्दे प्रणाम समय सगणाधिराज विघ्नान् विहन्तु ममलयस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि जगन्भूमरुद्दिशश्च कालस्तथा आत्मनसीति जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति यक्षन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसूर्मूर्तिशेषतेजा यस्यारग्रभवति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आदिपुरुषं तमहं भजामि धर्मो अथा पापनिचय श्रुतस्कम्पासि ब्रह्मादिकीटपतका वधश्च जीवा दद्दत्मात्र प्रकट विभव प्रका गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्वेन्द्रियगोपमथैव इन्द्रस्मस्वकर्मा बन्धानुरूपफलं भाजनं मातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहज प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावे संचिन्ततस्य तदिशं तनुमापुरीते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियः कान्त परमपुरुषकल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयम् अमृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशि प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परममपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिस्रवति सुरभिश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समय भजेष्वेतु दीपं तममिह भूलोकम् इतिं यं विन्दस्ते सन्तः क्षितिरविलचारा कतिपये गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो माया है जिसे दुर्गा कहते हैं, ये दुर्गा है कौन? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपमयी यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिस दुर्गा जी की उपासना ब्रजवासी लोग बड़े ही चाव से करते हैं, वो दुर्गा जी है कौन? ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी आंखें खुलेंगी। जिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है सारी, वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। हम और आप नहीं बोल रहे, हमारे कोई गुरु लोग, हमारे पंडित लोग नहीं बोल रहे। वो क्या कहते हैं? भगवान की जो योग माया है, उसकी जो छाया है, वो छाया इस संसार की सृष्टि करती है, इस संसार का पालन करती है, इस संसार का नाश करती है। उस एक ही शक्ति का नाम दुर्गा है। तो क्या हुआ? भगवान की छाया हुई, भगवान की शक्ति की क्या हुई? क्या हुआ? छाया। गुरु तुम्हें समझ आ रहा हो कि ना है? दिख रहा हूं मैं, दिख रहा हूं कि ना है? अच्छा, तुम्हारे चेहरे में कोई बू पता ना लग रही कि हाँ सुनो रहे कि ना है। दूर से कब धुंधलो दिखे ना। हाँ, ध्यान से ध्यान देंगे तो हमें जी बात की समझ आएगी कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि करने वाले हैं, उनने शिव जी के बारे में और दुर्गा जी के बारे में कहा। कहते हैं ये दुर्गा जी जो हैं, ये भगवान की छाया शक्ति हैं। क्या शक्ति हैं? छाया शक्ति।
अच्छा, ये पेड़ में जो फल हैं, उन फलों की छाया जब यहाँ में पड़े, पानी में, पानी स्थिर हो गए, तो कब हमें वो छाया में जो फल नजर आ रहे हैं, वो फलते हमारे पेट भरेगो? अब वो ना भरेगो। 1000 लाख जन्म ले ले तो वो ना भरेगो, क्योंकि वो छाया फल है। का फल है? छाया फल। ऐसे ही भगवान के प्रेम का जो फल है, भगवान के साथ संबंध को जो फल है, दास भाव से, सखा भाव से, अपने पुत्र पिता के भाव से, जहां जो राधा रानी और ठाकुर जी के संग में जो भगवान को सखी वालो भाव है, वो भाव थे। कोई सो भाव भगवान के संग में जब तक ना जुड़ेगो, तब तक हम छाया के संग में लगे हैं। देख लो, हमारे मैया बाबू चले गए ना, दादा दादी चले गए, सबरे चले गए, आगे आने वाले वो चले जाएंगे। और कैसे हम मोह कर रहे हैं छाया को, ये छाया ही तो है। छाया को हम लोग सोच रहे हैं यहाँ में हम सुख पाएंगे। ये दुर्गा जी को काम है। किनको काम है? गुरु किनको काम? दुर्गा जी को। ये दुर्गा जी की लीला है। सारी सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। ये दुर्गा जी को काम। और ये सारी सृष्टि बनाने के बाद दुर्गा जी जब सब सेटिंग कर लेती हैं, तो प्रलय के टाइम पे प्रलयंकर भगवान शंकर जो हैं वो प्रलय कर देते हैं। अब प्रश्न होता है कि भाई बनाए हो तो बिगाड़े काहे को, बनाए तो बनो रहने दो। जिसके माँ बाप, जहां बच्चा उनकी गोद में गुजर जाता है, उन्हें कितने दुख होता है, प्रलय के समान लगता है उनको, है ना। कहते भाई बनाए हो तो बिगाड़ क्यों रहे हो? कहते छोटा छोटे जो बच्चे हैं जब रेत में खेलते हैं ना, खेल करके पैर घुसावे, वहां में घर बनावे, वहां झंडा लगावे, कचू लगावे, गली बनावे, सीढ़ी बनावे, करे ना बच्चा लोग। कहते वाके बाद में जब अब भूख लगे तो क्या करे? लात मात मार के भाग जाए। ऐसे ही भगवान की आज्ञा थे। मैं ब्रजभाषा बोल रहा हूं, समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है वो। ऐसा तो नहीं है। तो ठाकुर जी की आज्ञा थे, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान हमारे ठाकुर जी की आज्ञा थे। हम ना कह रहे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ठाकुर जी की आज्ञा थे, एक जन्म दे रो, एक पालन कर रो, एक नाश कर रो। और दुर्गा देवी इन सारी तीनों चीजों के अंदर अपनी शक्ति ते क्रिया कर रही। अब बात आती है कि जब सब कुछ नाश करते हैं, वो शंकर का प्रलंकर रूप जो है, उससे कोई बच पाता है? कोई पेड़ पौधा कुछ बच पाता है? कुछ नहीं। तो कहते हैं ऐसा विकारी रूप भगवान का हो कैसे सकता है? भाई जो सृष्टि बनाई उसके प्रति एक मोह तो होना ही चाहिए, प्रेम तो होना ही चाहिए। ऐसो कैसे आपको? कहते देखो ये बालपन की लीला है। भगवान की कैसी लीला है? बालपन की लीला। मतलब भगवान अपनी लीला में इतने तल्लीन रहते हैं कि जब अपनी लीला का, इस धरातल की लीला और उस गोलोक की लीला का जब चिंतन आता है, तो सब कुछ ही बिगाड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, उसको आगे प्रसंग को लेते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तत पृथग अस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपेति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कल मैंने एक प्रश्न किया था आप लोगों को। आपने किसी ने जवाब नहीं दिया। मैसेज भी मैंने ढूंढे कि भगवान गोविंद में विकार कैसे हो सकता है? उनमें तो विकार नहीं होना चाहिए। उनमें विकार कहां से हो सकता है? तो यहां क्लियरली लिखा, बड़ा ही सुंदर शब्द से लिखा है। जैसे दूध में दही डालने से, दूध में थोड़ा सा दही डालने से सारा दूध दही बन जाता है, इसी प्रकार गोविंद में थोड़ा सा डलने के बाद में वो शिव बन जाते हैं।
मतलब विष्णु ही शिव के रूप में प्रकट हो जाते हो। क्या थोड़ा सा डलता है उस बात को भागवत जी में कहा है। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृते परः शिवः शक्तियुतः शश्वत त्रिलिंगो गुण संवृतः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय के 5वां श्लोक। भगवान श्री हरि निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, निर्विकल्प हैं। निर्गुण का मतलब क्या होता है? जिनमें माया का कोई गुण ना हो। माया का कौन सा गुण होता है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। माया के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद नाश हो जाएगा। ये भगवान के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए उन्हें निर्गुण कहते हैं कि उनके अंदर ऐसा नहीं कि हुआ है थोड़ी देर रहे और उसके बाद खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि कृष्ण का जन्म हुआ 125 साल रहे उसके बाद मर गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कृष्ण नित्य हैं, नित्य थे और नित्य ही रहेंगे। कैसे हम समझेंगे? अच्छा, कृष्ण का जन्म हुआ, कहीं पे हुआ कृष्ण का जन्म, आपने सुना होगा। कहाँ हुआ जन्म? मथुरा में। आपने कहाँ सुना? जेल में। देखो वहां जेल में क्या कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेके आए कि नहीं आए? आए ना। शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में था, चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। ना 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 ना, रूप पहले दिखायो, बाद के बाद में कही कि तुम ऐसे कैसे आएगा, हम तो तुम्हें बच्चा रूप से चाह रहे, तब बाद में बच्चे बने। तो इसको मतलब जन्म ना भयो उनको। हाँ, यही बात ध्यान से समझने वाली है कि भगवान का जन्म नहीं हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं। और भक्त का जो भाव है वो इतना ही प्रबल था वसुदेव देवकी का कि हम पुत्र रूप से चाहते तो भगवान पुत्र रूप से रोने लग गए। लेकिन क्या भगवान पुत्र हैं देवकी वसुदेव के? पुत्र तो नहीं, इष्ट हैं उनके, मालिक हैं उनके। लेकिन मालिक इष्ट पिता है भगवान। तो पिता क्या कभी बच्चे का बच्चा भी बनता है? नहीं बनता है। तुम बनते नहीं हो? जब छोटा सा बच्चा था तो उसके लिए घोड़े नहीं बने तुम? चल बैठ जा, घोड़ा बन के चले कि ना? ध्यान देना। अभी तुम तो अभी पोता पोती को उठा करके कंधे पे डोलते हो, उनका वाहन बन गए। इसी प्रकार से भगवान जो हैं प्रेम के वशीभूत होकर के, प्रेम के अधीन होकर के भक्त की गोद में खेलते हैं। समझे नहीं? तो जो भगवान निर्गुण है, निर्विकार हैं, जिनके अंदर विकार होता ही नहीं है, जिनके अंदर जन्म भी नहीं है, जिनकी स्थिति भी नहीं है, जिनका नाश भी नहीं है, उनके अंदर दधि संयोग विशेष ये कुछ बात जम नहीं रही। वो कैसे होता है उस बात को हमें थोड़ा समझना होगा। कहते हैं जब भगवान तो हैं शिव, भगवान क्या है? शिव का मतलब मंगलमय। क्या है? शिव शब्द का अर्थ होता है मंगल। मंगलम भगवान विष्णु। मंगल कौन है? विष्णु। शिव कौन है? विष्णु। मंगलम भगवान। लेकिन वही मंगल स्वरूप भगवान को जब इस सृष्टि के प्रति आवेश आता है तो वो आवेश का नाम ही है उनमें शक्ति युक्त शश्वत त्रिलिंगो गुणा संवृतः। त्रिलिंगों का अर्थ होता है कि 3 प्रकार की जो शक्ति है, जिनका 3 स्वरूप से नाम है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण का जब प्रवेश स्वयं भगवान लेते हैं, भगवान स्वयं उसे ग्रहण करते हैं, तब वह स्वरूप जो है भगवान का शंकर स्वरूप से आता है। नहीं तो वो शिव ही हैं। नर हरि और हर एक तत्व है, हरि और हर में कोई भेद, वो एक है। लेकिन जब वह
सृष्टि स्थिति प्रलय की बात आती है, उसको करने के लिए शाश्वत त्रिलिंगो गुण संवृता, शाश्वत, नष्ट नहीं होते। शिव कभी नष्ट नहीं, शिव का नाश नहीं है। शंकर जो हैं, जो रुद्र हैं 12, वो प्रलय के समय में सदा शिव में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन शिव नहीं करते। तो वह जो शिव नित्य तत्व हैं, वो शिव जो है स्वयं विष्णु ही हैं, लेकिन अपने आप में सृष्टि की स्थिति और सृष्टि के लय के उद्देश्य से गुण को संवृत, संवृत का मतलब होता है सम्यक रूप से आवृत, अपने आप को ढक लेते हैं। अच्छा बताइए, एक होता है ढकना, एक होता है होना, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? उदाहरण के लिए जैसे मेरा वस्त्र और मैं, ये दोनों में अंतर है। मैंने अपने आप को अपने वस्त्रों से संवृत, शब्द है संवृत, ढका हुआ है। तो ये संवृत शब्द में ही गुण दिखलाई दे रहा है कि उन्होंने ग्रहण किया। भगवान ने गीता में कहा, योग माया समावृता मूढ़ो मामा भी ना जानती। मैंने योग माया के द्वारा अपने आप को आवृत किया है। मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं समझता, वो समझता मेरा जन्म हुआ, जन्म कर्म चामे दिव्यम योवेति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति अर्जुन। अर्जुन केवल मेरा जन्म कर्म और लीला को ही कोई समझ ले तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता, उसको मोक्ष से भी ऊपर की गति, परागति प्राप्त हो जाती। ये बात कह रहे। तो अब श्री गोविंद जी में तो कोई विकार हो नहीं सकता, लेकिन अगर वो चाहें तो वो ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं? भगवान में नहीं हो सकता, भगवान चाहें तो ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं, कांच का गिलास, कांच का एक गिलास है, उसमें पानी है, पानी के अंदर एक हीरा पड़ा हुआ है। अब दिखने में आपको क्या लग रहा है कि हीरा पानी में है, यही तो दिख रहा है। क्या हीरा पानी में है? जल में है ना, जल से तो पूरी तरह अलग है। क्या हीरे में जल है? हीरे में भी जल ना, तो हीरे में जल है ना जल हीरे में है। जल में हीरा भी नहीं है, हीरे में, दोनों तत्व पूरी तरह से अलग हैं। इसी तरह से जितने भी विकार हैं, इन विकारों से भगवान पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन दिखता है कि शिव जो हैं वो अलग हो गए, वो अलग तत्व बन गए, उनमें वो अलग सृष्टि करने, स्थिति करने और लय करने की शक्ति, समर्थ आ गया, इसलिए वो अलग ईश्वर हो गए। ऐसा दिखता है लेकिन है नहीं। शिव आदि देववृंद को पृथक ईश्वर बुद्धि करना नामापराध है, मतलब वो भगवान से पृथक है ही नहीं। इस बात को यहां पे कहा गया है, क्या कहते हैं, यहां पे हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, विकार अंश में यहां पे जो अम्ल शब्द दिया है, दही शब्द दिया है, खटास दिया है, वो विकार शब्द में नहीं है, वो है बोध हेतु, समझाने के लिए दिया है। बोध हेतु मतलब एक चीज को समझाने के लिए। ये उदाहरण दिया दही और दूध का। वास्तविकता में ये बोध हेतु, समझाने के लिए है नहीं, ऐसा विकार है नहीं उनमें। ये बोल रहे हैं क्या शब्द देखिए, श्रुतिश्च एको वै पुरुषा नारायण
आसीन ब्रह्मा न च शंकर स मुनिर्भूत्वा समचिंतयत। अर्थात श्रुतियां कहती हैं कि वास्तविकता में भगवान जो हैं वो एक ही हैं, वो दो है ही नहीं, वो दो है ही नहीं, लेकिन विशेष कार्य की दृष्टि से वो दो दिखते हैं। जैसे मां एक ही है, लेकिन जब मां बच्चे को कान पे चांटा मार रही होती है ना, तो उस बच्चे को मां दुर्गा दिखती है, काली दिखती है, भूतनी दिखती है। उसको ऐसे लगता है मैं कहां भाग जाऊं, लेकिन भागे कहां, वो मैया से चिपट जाता है, होता है ना ऐसा। तो वो इतना भयंकर रूप दिखता है ना कि अभी मतलब मार पड़ने से बच्चा तो बच्चा ही है। तो इसी प्रकार से भगवान का जो ये मारने वाला रूप है, इसमें क्रोध दिखता है, लेकिन वास्तविकता में शिव में ना तो क्रोध का विकार है, ना तो काम का विकार है। शिव तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से सबसे सर्वथा भिन्न है। एक बड़ी सुंदर बात हमारे प्रभु जी ने कही, कहते कि शायद गोलोक ने कही थी कल को बात, कहता कि बड़ा सुंदर उसने उदाहरण दिया, अच्छा लगा। कहता कि भगवान का एक ऐश्वर्य में रूप है, भगवान का एक कौन सा रूप है, समग्र ऐश्वर्य रूप भगवान का, और समग्र वैराग्य रूप भगवान का। तो समग्र वैराग्य में कुछ भी नहीं, श्मशान के ऊपर बैठे हुए हैं। तो भगवान ही स्वयं शमशान में बैठ गए अगर, तो वो वैराग्य स्वरूप है। और वैराग्य स्वरूप में विकार नहीं है, निर्विकार है, लेकिन दिखने में विकारी लगता है, शमशान में बैठा हुआ, ये चीज। तो इसलिए यहां पे भी हमारे श्रीला टीकाकार जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, ये जो है इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है, फिर भी ये सिर्फ समझाने के लिए बात कही है। इसका कारण है कि श्री गोविंद अविकारी तत्व है, निर्विकारी तत्व है, उनमें विकार संभव ही नहीं है। जिस प्रकार से चिंतामणि, अच्छा, जिस प्रकार से चिंतामणि इच्छा अनुसार बहुत सी चीजें प्रकट करती है, ये बात समझने वाली। चिंतामणि जिस प्रकार से सारी चीजें, उनसे जो इच्छा करो प्रकट होता है, उसी प्रकार गोविंद चिंतामणि से जो इच्छा हुई वो प्रकट हुआ। लेकिन गोविंद में, चिंतामणि में कोई विकार वैष्णभ्यो नमो नमः। आरती इंदर ठाकुर जी हैं, गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी की आरती करेंगे, ठीक है, बाद में कुंड में आएंगे। हाँ, प्रणामी भी संतों को दे देना, यहाँ पे संत लोग रहते हैं। अपने अपने दिए उठा लो, दिए ले लीजिए अपने अपने। जय गिरिराज, जय गिरिराज, हरि बोल। जय गिरिराज, जय गिरिराज जी के पास चले, आइए। कदाचित कालिंदी नारी बदना कामनाया स्वाद मधुकर आशा अमर बलि गणेशा बसती लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी रुचिरे नीलशिखरे
जय हो। हरि बोल। जय जगन्नाथ। देखने वालों को बलदेव। देखने वालों को भी आरती कर देते। हरे कृष्णा हरि बोल। जय सुभद्रा मैया। पूतना मैया। अरिष्टासुर। जय विक्रेश्वर पंडित। विक्रेश्वर कौन है? टेका। जय विश्राम घाट। हरे कृष्णा हरि। अरे एक ही जगह रखो सब लोग। एक ही जगह रखो सब लोग। अलग अलग जगह रखेंगे। राम यादव पति अहो दीन अनाथ चरणों नाथ स्वामी नयना पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयना पथ